कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कृति, ओ बेटा कृति, कहाँ हो? क्या है मम्मा? क्या हर समय लैपटॉप में लगी रहती हो? अपनी दुनिया से बाहर निकलो बेटा। मम्मा, लैपटॉप पर पढ़ाई ही तो कर रही थी। वाह, लैपटॉप पर पढ़ाई कर रही थी मैडम जी। अपनी दुनिया से बाहर निकलो बेटा। अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लाओ। जो बच्चे हर क्षेत्र में अव्वल होते हैं, उन्हीं को हर जगह पूछा जाता है। देखा, तुम्हारी सहेलियां कितना अच्छा डांस करती है। तुम्हारे मन में कभी इच्छा नहीं होती कि तुम भी कुछ करो? मम्मी जब भी कहीं बाहर से आती है, मेरे पीछे ही पड़ जाती है। पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। मुझ में डांस का ना तो सुर है और ना ताल। आखिर मैं डांसर कैसे बन सकती हूँ? अरे रे, मेरी लाडो को क्या हो गया? ये माँ बेटी में कौन सी बातें चल रही हैं? देखिए ना पापा, मम्मा चाहती है मैं डांसर बनूं। देखना और बात है और करना और। आखिर मैं डांसर कैसे बनूं? हाँ हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जब देखो तब लैपटॉप, कंप्यूटर और कुछ आता भी है तुम्हें? देखिए ना, मुझे तो आजकल के बच्चे समझ में ही नहीं आते। पता नहीं ऐसा क्या है इस लैपटॉप में कि पूरे टाइम इसी से चिपके रहते हैं। अरे भगवान, तुम भी कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लो। जासूसी करना आसान हो जाएगा। क्या आप भी कुछ भी कहते रहते हैं? आती हूँ। लो, आ गई बलाए। हाय 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 आंटी। हाय बच्चों। आंटी, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। थैंक यू बच्चों। मैं तो हमेशा कृति से कहती हूँ कि तुम्हारी जैसी सहेलियां बनाए। अच्छा, मैं तुम सब के लिए गर्मा गर्म पास्ता लाती हूँ। थैंक यू आंटी। वेलकम। क्या हुआ कृति? मैं बहुत परेशान हूँ। तो तुम्हारी जो भी परेशानी है उसे OLX पर बेच दो। मेरी माँ है मेरी परेशानी, मेरी माँ। क्या उन्हें OLX पे बेच दूँ? अच्छा, जोक सपाट। इतनी परेशान क्यों हो? अब किस बात पर डांट पड़ी? वही माँ का लेक्चर। पर्सनालिटी में चेंज लाओ, कुछ अलग करो, डांस सीखो, जैसे मैं कोई रोबोट हूँ। अरे कृति, सैड मत हो। ये तो आजकल के पेरेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है। दरअसल उनके जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था
और ये मोबाइल, कंप्यूटर इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। Very stereotypes, you know. ये मम्मी लोग भी ना, पता नहीं इन्हें हो क्या जाता है। कभी कहेंगी कि हमें अपना फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड समझो, सारी बातें शेयर करो, और जब हम लोगों को लैपटॉप में देखती हैं तो पता नहीं इन्हें हो क्या जाता है। You're right, तू सही कह रही है। चिल यार, मूड ऑफ मत कर। सैड रहेगी तो कोचिंग में एंजॉय कैसे करेंगे? चलो, वरना कोचिंग के लिए लेट हो जाएंगे। तुम लोग कोचिंग पढ़ने जाते हो या एंजॉय करने? मैं जा रही हूँ। मालती, मालती आ गई तुम। कहाँ थी इतने दिनों तक? तुम लोग भी ना बहुत धोखा देती हो। कम से कम बता तो दिया होता, कहाँ थी? कहता तुम्ही पर आप लोगों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको फोन लगाती तो मेरा बैलेंस नहीं खत्म हो जाता। अच्छा, बता तो दिया होता कि तुम्हारे 4 दिन की छुट्टी का कारण क्या था? वो का है ना ताई, मेरा बच्चा लोग बहुत दिनों से बाहर जाने को जिद करते थे। पढ़ पढ़ कर बोर हो गए थे। मेरा मर्द भी बहुत दिनों से बाहर जाने को बोलता था। मैं भी बहुत दिनों से मल्टीप्लेक्स नहीं गई थी। तो मल्टीप्लेक्स नहीं, मल्टीप्लेक्स होता है। हाँ, वही। तो एक दिन तो मैं सिनेमा चली गई। उसके बाद मेरी होशंगाबाद वाली ननद आ गई। फिर एक दिन मैं फिर किसी रिश्तेदारी में चली गई। उसके बाद तो अग्गा बाई आई गो, मेरी इतनी कमर दुखी कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। फिर तो जैसे तैसे मैं वो पिल्ली गोली खा के आपके यहाँ काम करने वास्ते आई। हाँ, ये क्या बाइयों के मुंह लगती हो? इन्हें देखकर प्रसन्न तो ऐसे हो रही हो जैसे मंगलयान पर पहुंच गई हो। आप क्या जाने ये बाइयां हमारी कितनी मदद करती हैं। मम्मा मैं कोचिंग से आ गई। बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दीजिए। मम्मा जरा सुनिए ना। मम्मा, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, आज शाम को है, सैम में। मम्मा प्लीज मैं चले जाऊं, बस थोड़ा समय लगेगा, प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? जब देखो तब घूमना फिरना चाहिए या एंटरटेनमेंट चाहिए। जाकर पढ़ाई करो। जब तक पढ़ोगी नहीं कुछ नहीं कर पाओगी। मम्मा, मैं अभी तो पूरे 4 घंटे की कोचिंग पढ़कर आई हूँ, फिर भी आप और पापा है कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जाकर पढ़ाई करो। अच्छे मार्क्स लाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम लाइफ में कुछ बन ही जाओगी। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। पर मम्मा, मैं तो ऑलरेडी टॉपर हूँ, मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ। हाँ, तुम तो बस अंधों में काना राजा बनकर रह जाओगी। तुम्हारे कंपटीशन का लेवल उन लोगों के साथ होना चाहिए जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं। ये लोग तुम्हारे कॉम्पिटिटर नहीं हैं। फोकस करो, फोकस। लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो कुछ साल बेटा जी तोड़ मेहनत कर लो। तुम्हारी लाइफ अपने आप ही सेट हो जाएगी। पर मम्मा, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ, फिर और कितना पढूं? मुझ पे इतना मेंटल प्रेशर डालते हैं कि क्या बताऊं। मुझसे नहीं होती ये सब पढ़ाई वढ़ाई। चलो किचन में, मेरी थोड़ी तो मदद करा दो। चलो। आई मम्मा। अब चलोगी भी? ओफो। काव्या, आई पापा, क्या हुआ है? काव्या, मैंने रोज तुम्हें न्यूज़पेपर से 50 नए वर्ड्स लिखने को कहा था। हो गया? करती भी हो या नहीं? सॉरी पापा, कभी कभी भूल जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड।
मैं बेवजह इस लड़की से इतना कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। कुछ नहीं कर पाएगी ये लड़की, ऑर्डिनरी की ऑर्डिनरी रह जाएगी। तू कान खोलकर साफ साफ सुन ले, अगर 12th के बाद यूएसए नहीं गई ना तो तेरी गांव में शादी कर दूंगा, वो भी 18 साल में। तुम्हें कॉलेज नहीं पढ़वाऊंगा। अब जाके पढ़ाई करो और शाम तक इधर उधर टाइम पास करते मत दिख जाना। ये कौन सी बात हुई पापा? 18 साल में मेरी शादी? कोई हमारी आवाज क्यों नहीं सुनता है? क्यों क्यों? क्यों हमें इतना मजबूर किया जाता है? क्यों, आखिर क्यों क्यों हमें इतना अनसुना किया जाता है? आखिर ये कहाँ का इंसाफ है? अब प्रस्तुत है नाटक का दूसरा दृश्य। यहाँ एक ऐसा परिवार आप देखेंगे जहाँ बेटी के कम अंक आने पर उसके अभिभावक उसके साथ सहानुभूति के साथ पेश आते हैं, उसके प्रति अपना सहयोगात्मक रवैया अपनाते हैं, जिसका परिणाम उम्मीद से अधिक अच्छा आता है। मम्मा मम्मा मम्मा, मेरा रिजल्ट आ गया मम्मा। दिखाओ बेटा। तुम तो कह रही थी तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं गए। हाँ मम्मा, मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुमने खुद महसूस किया ना, जिस दिन हमें अपनी गलतियाँ खुद दिखाई देने लगती हैं, तभी से हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। पर माँ, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं, मुझे सारी बुक्स, रिफ्रेशर सब कुछ ला कर देते हैं। फिर भी मैं नहीं कर पाई मम्मा, नहीं कर पाई मैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? देखिए ना, कब से रो रही है, चुप ही नहीं हो रही। चुप हो जाओ सारिका, चलो अपना मूड चेंज करते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार तुम अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान देना। बिल्कुल चिंता मत करो, अब से मैं भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें बस क्लास में थोड़ा और ध्यान देना होगा, अपना एक निश्चित टाइम टेबल बनाना होगा। तुम हम लोगों के डर से नहीं, बल्कि खुद अपने मन से पढ़ाई करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दृढ़ संकल्प से तो बड़ी बड़ी कमियां दूर हो जाती हैं, समझ रही हो ना? हाँ पापा, अब मैं बहुत मेहनत करूंगी, पक्का, और बहुत अच्छा रिजल्ट लाऊंगी पापा। सारिका खुश हो जाती है और मन लगाकर पढ़ने लगती है। दूसरी बार उसका रिजल्ट पहले से बेहतर आता है। माता पिता और सारिका तीनों ही खुश होते हैं। सारिका की मेहनत और मम्मी पापा का सहयोग रंग लाता है। सारिका कक्षा में प्रथम आती है। वह लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाती है। अंत में उसका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में ही आईआईटी के लिए हो जाता है। सभी लोग सारिका के माता पिता को बधाई देने के लिए आते हैं। कई पत्रकार भी उसे और उसके माता पिता को बधाई देते हैं। नमस्कार इंडिया, मैं SJC टुडे से आर्या जैन आप सभी का मेरे शो में स्वागत करती हूँ। मैडम और सर, पूरे शहर में आपकी बेटी की वाहवाही हो रही है। आपकी बेटी ने एक ही प्रयास में आईआईटी में सफलता पाली। इतनी बड़ी अचीवमेंट! ना तो आपकी बेटी कोटा पढ़ने गई और ना ही उसने कोई बाहरी कोचिंग ली, फिर इतनी बड़ी सफलता कैसे?
ये सब मेरी बेटी की मेहनत का फल है। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा हूँ। मेरी बेटी ने मुझे वो खुशी दी है जो बहुत कम बच्चे अपने पिता को दे पाते हैं। मेरी बेटी ने हम लोगों को सुना और उस पर ध्यान दिया, इसीलिए आज उसे यह सफलता मिली है। सारिका जी, आपकी सफलता का राज क्या है? क्लास 6 में मैं एक एवरेज लड़की थी, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर कभी ये दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है। उन्होंने अपनी आंखों से मेरे लिए सपने नहीं देखे, अपनी दबी इच्छाएं मुझसे पूरी नहीं करवाई। उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं कहा कि यदि तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्होंने मेरी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट किया, मेरे मन में पॉजिटिव फीलिंग्स जगाई, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। मम्मी पापा ही नहीं, मेरे सारे टीचर्स ने भी हमेशा ही मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और यही रिमार्क दिया कि बेटा और अच्छा करो, और अच्छा कर सकती हो, और अच्छा करो। और मैं बढ़ती चली गई। और आज वो दिन आ गया मैम, जब मैं आपके इंटरव्यू का विषय बनी। थैंक यू। तो सारिका जी, क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैम, मेरी एक फ्रेंड है, वो क्लास में हमेशा टॉप करती है, मगर आज वो बहुत दुखी है क्योंकि उसका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हो पाया। एक तो उसका मन स्वयं की असफलता से इतना दुखी है, उस पर मम्मी पापा के ताने, इतना मेंटल प्रेशर। उसने मुझे फोन पर बताया कि वो इस असफलता के बाद जीना ही नहीं चाहती। मैं अपने संदेश में केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपनी उड़ान स्वयं उड़ने दो, उनको इतना तनाव मत दो कि उनकी खुद की प्रतिभा दबकर रह जाए। मैं अपने विद्यार्थी मित्रों को भी यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का इतना ख्याल रखते हैं, कम से कम हम उनकी तो सुने, उनकी बातों का तो ध्यान रखें। क्योंकि मैंने तो यही महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह एक साधारण सी लड़की विशिष्ट बन गई, सिर्फ उनके माता पिता की पॉजिटिव थिंकिंग के कारण। धन्यवाद। अच्छे भविष्य के लिए हमारे न्यूज चैनल SJC टुडे से आर्या जैन, कैमरामैन संस्कृति राजपूत के साथ आपको हार्दिक शुभकामनाएं।